हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज तारीख है 6 नवंबर 2024 और आज एक नया अपडेट आया है न्यूज़पेपर में। जी हाँ, आपने देखा ही होगा हमारा थंबनेल और आपके माइंड में ये फिर से क्वेश्चन हो रहा है कि ये फिर से एक जो है बस बेवकूफ़ बनाने वाली बात होगी। ठीक है कि वही न्यूज़पेपर में फिर से आएगी कि 2800 शिक्षकों को भर्ती है शिक्षा बोर्ड से करवाने की तैयारी। गाइस, इसके पीछे बेसिकली क्या फैक्ट्स है? ये कोई क्या सच में टीजीटी कमीशन होने वाला है? क्या सच में जेबीटी कमीशन होने वाला है? खबर को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, शायद आपने पहले भी पढ़ ली है, लेकिन हम इसमें पूरा एनालाइज करने वाले हैं कि क्या सच में ये खुशखबरी है? क्या ये सच में टीजीटी जेबीटी कमीशन होने वाला है और हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन करवाएगा? आपको पता है कि स्कूल बोर्ड जो है टेट का पेपर करवाता है, क्या ये टीजीटी का पेपर भी करवाएगा? तो अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी पूरे सिरे से। ठीक है, या फिर से ये बस न्यूज़पेपर में की है वही, हाँ, जैसे आज तक चला है कि हेडलाइंस दो, रोहित ठाकुर और जो हमारे सीएम है उनका काम यही है बस कि न्यूज़पेपर में हेडिंग्स डालते जाओ। बच्चों का जो सफ़र का बांध टूटे जा रहा है 4-5 सालों से, उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो पूरी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि एसएमसी को भी एलडीआर के थ्रू रिजर्वेशन के प्रस्ताव है, उसके भी न्यूज़ है, उसकी तो नोटिफिकेशन भी निकलने वाली है। वो पेपर भी एचपी बोस धर्मशाला के द्वारा होने वाला है। क्या उसको यहाँ पे असिमुलेट करके ये सब थोड़ा बहुत दिखाया गया ताकि लोग युवाओं की आग को शांत किया जाए, या फिर सच में भर्ती होने वाली है शिक्षा बोर्ड की तरफ से? तो वीडियो में बने रहे, विस्तार पूर्वक मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कि क्या ये टीजीटी जो नया कमीशन उसकी बात हो रही है, या फिर एसएमसी के द्वारा जो एलडीआर के थ्रू कोटा मिलने वाला है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आप पूरी तरह से जानना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहते, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, मैं मैसेज कर रहे कि सर भाई न्यूज़ में क्लियर आया है कि धर्मशाला बोर्ड करवाएगा, क्या ये सच है? तो हम आपको पूरा यहाँ पे देखना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कमेंट में फिर बार बार पूछते हैं और कहते हैं भाई रिप्लाई नहीं करते हैं। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करेगा, इसमें पूरी आपको एक एक चीज़ इसमें क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? 2800 शिक्षकों की भर्ती शिक्षा बोर्ड से कराने की तैयारी। शिमला, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2800 जेबीटी टीजीटी सीएंडवी की स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से भर्ती कराने की तैयारी है। ठीक है, राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास कई लंबित भर्तियों के चलते शिक्षा विभाग ने यह नई भर्ती के लिए योजना बनाई है। ठीक है, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को शिक्षा निदेशालय ने पत्र भेजकर भर्ती कराने की सिफारिश की है। एजुकेशन डायरेक्टरेट ने लेटर लिखा है एचपी बोर्ड धर्मशाला को। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सीधी भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के लिए बोर्ड के माध्यम से भर्ती का फैसला लिया गया है। ठीक है, तो ये एजुकेशन मिनिस्टर रोहित ठाकुर ने कहा है। ठीक है, पर आपको पता ही है कि भाई इनकी जो बात है, जो इनका वादा है, वो रियलिटी एक्चुअल फील्ड में कितना इफेक्ट करता है, ठीक है, वो सब बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बोर्ड प्रबंधन से चर्चा जारी है, जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। जल्द ही, ये जल्द ही कब आएगा गाइस? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। 5 साल हो गए एक प्रदेश के युवा को जाग के। ठीक है, जल्द ही, आज तक इतना डिले कभी नहीं हुआ है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नियमों में बदलाव कर दिया गया है। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों ये बदलाव हो रहा है। भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार हो गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 2800 नए शिक्षकों की स्कूलों में नियुक्ति करने का लक्ष्य है, और यही लक्ष्य इनका 24-25 में भी था, जो कि अब इनने 1 साल आगे बढ़ा दिया है, और हो सकता है 27 तक भी ये लक्ष्य लेकर चले, जबकि भर्तियां होगी ही नहीं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बैच वाइज आधार पर जेबीटी और टीजीटी के करीब 2500 पदों पर नियुक्तियां कर दी गई है। अधिकारियों, ये जो बैच वाइज हो चुकी है, जिनको पता नहीं है तो बैच वाइज होगी। जितनी पोस्टों के लिए बैच वाइज हुई है उतनी ही बैच के लिए जो है आपका कमीशन होगा। 50-50 का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अगर 50% बैच वाइज भरी है तो 50% जो है आपका टीजीटी कमीशन के थ्रू होगा, या जेबीटी जो बैच वाइज उनकी भी इसका कमीशन के थ्रू होगा। ठीक है, लेकिन होगा कब? बात तो यही है, कब कमीशन होगा, मेन सवाल वही है। ठीक है, तो अधिकारियों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से रखे शिक्षकों के कारण नियमों में कुछ बदलाव करना पड़ा है। विधि और वित्त विभाग से भी नियमों में बदलाव करने को लेकर मंथन किया गया है। अब देखो, इस न्यूज़ को पूरा मतलब कंक्लूड किया गया और लास्ट में इसमें एसएमसी का रूप दिया गया कि भाई एसएमसी के लिए जो है ये पॉलिसी बनाई जा रही है, एसएमसी को जो है रेगुलर किया जाएगा। ठीक है, तो अब एनालाइज करते हैं, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ।
पिछले कल ही ये न्यूज़ आई थी गाइस कि एसएमसी टीचरों के लिए एचपी बॉस लेगा एलडीआर का पेपर, उसको पास करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट सी में आएंगे और फिर 2 साल के बाद पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और आज सुबह ये न्यूज़ आ गई है, ये पिछले कल की न्यूज़ है। हमारे जो यूट्यूब चैनल है क्रैक कंपटीशन है, उसमें भी हमने ये डाली थी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्यों ज्वाइन कर लें? क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको लगातार स्टडी मटेरियल, टेट, कमीशन इत्यादि का मिलता रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर इत्यादि भी। अब न्यूज़ को एनालाइज करते हैं। सो गाइज अब बात करते हैं कि क्या ये सच में टीयूटी का कमीशन होने वाला है, या फिर जो मैंने अभी आपको बताया कि एसएमसी के लिए जो एलडीआर फॉर्मेट बनाया जा रहा है उसके लिए। तो जहाँ तक मुझे ये जानकारी है, ये सब कोई भी नया कमीशन नहीं होने वाला है। मैं साफ साफ बता दूं, ये एसएमसी की जो पोस्टें हैं लगभग 2500-2600 के अराउंड है पूरे हिमाचल में, उनके लिए एलडीआर होगा। उसके बाद जो एलडीआर को पास करेगा उनको जो फिर कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाएगा, फिर रेगुलर किया जाएगा। मतलब एसएमसी को रेगुलर करने के लिए ये नया स्टेप उठाया जा रहा है। और इसमें बीच में मिर्च मसाला डाला जा रहा है कि भाई डायरेक्ट भर्ती होगी सभी के लिए नहीं होगी। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि अधिकारियों ने बताया स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से रखे गए पदों के लिए। ये भी न्यूज़ में है और कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ये सिर्फ आपका जो युवा का जोश है उसको शांत करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब ये सब है, क्योंकि ऐसा सुनते आ रहे हैं। ठीक है, आपने हमारे चैनल में ही बहुत दफ़ा सुना होगा जब हमने कहा कि भाई कमीशन हो रहा है, कमीशन हो रहा है, लेकिन अब थक गए हैं। मैं भी पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो बहुत बार मैंने टीचटी कमीशन के ऊपर ही वीडियो बनाई है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालते नहीं है, बस न्यूज़पेपर में डालेंगे कि हाँ हो रहा है। बाकी एक प्लस पॉइंट इसका ये है कि जो हमारे सीएम ने कहा था कि भाई दिवाली तक हम कुछ ना कुछ मतलब युवाओं के लिए, जो प्रदेश का बेरोजगार युवा, पढ़ा लिखा युवा, उसके लिए करें। तो चांसेस कम है ना। अगर टेक्निकली देखें तो एचपी बॉस का जो है टेट एलिजिबिलिटी पेपर होता है, वो कोई जॉब रिक्रूट नहीं करता है। जॉब रिक्रूट करने का काम सिर्फ और सिर्फ हमीरपुर आयोग का और शिमला बोर्ड का है। ठीक है, हमीरपुर और शिमला बोर्ड, तो ये तो थर्ड एजेंसी होगी। हमीरपुर और शिमला बोर्ड का काम होता है, तो धर्मशाला तो क्या ही करेगा। ठीक है, ये स्कूल बोर्ड है। तो मुझे लगता है कि ये रिट्यूट करेगा। अगर करेगा तो इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, फिर आर एंड पी रूल चेंज होंगे। तो रोहित ठाकुर तो बोल रहा है कि भाई जल्दी होगा। जल्दी क्या होगा? ठीक है, अगर आप आर एंड पी रूल को बदल रहे हैं तो जल्दी नहीं, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर आर एंड पी रूल कम से कम 1 साल इसमें लगेगी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कितने जल्दी ही जो है कमीशन होने के चांसेस है। ठीक है, इससे बेहतर तो ये है कि अगर आप जल्दी से जल्दी हमीरपुर आयोग को ही ऑपरेट करें। अभी पिछले कल ही बहुत सारे पोस्ट कोड को उन्होंने जारी किया है। ठीक है, कोई भी प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पा रहा है। अगर हमीरपुर आयोग ढंग से चल रहे तो आपको 2025 में पक्का टीजीटी का कमीशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर ये सब करेंगे कि भाई शिमला बोर्ड कराएगा, धर्मशाला बोर्ड, स्कूल शिक्षा बोर्ड करवाएगा, तो फिर इसमें तो लटकता ही रहेगा मामला, कोई भी कमीशन होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये है। बाकी अब हम क्या ही बोलें कि कब टीजीटी कमीशन होगा, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि सरकार का ये क्या करें। ठीक है, मतलब इस तरह का प्रदेश के युवा के साथ कभी किसी सरकार ने नहीं किया, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो और कोई भी सीएम रहा हो, चाहे वो बीजेपी का रहो या कांग्रेस का रहो। ठीक है, सभी ने प्रदेश के युवाओं की आवाज़ को समझा था, मतलब कमीशन हो ही जाता था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है हिमाचल की हिस्ट्री में कि प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगारों, खासतौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसने एजुकेशन में अपने किए, जैसे बीएड, जेबीटी, डीएलएड इत्यादि किए हैं शास्त्री, उन सभी को बहुत वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, 5 साल ही होने वाली है बेरोजगारी का वेट करके, लेकिन अब सरकार को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। ठीक है, और अब अभी हम आपको क्लियर नहीं बता सकते कब टीजीटी कमीशन होगा, क्योंकि इस सरकार का कोई भी भरोसा नहीं है। तो ये था आज के लिए अपडेट एंड ऑल थिंग गाइज। आपको नए अपडेट्स के लिए जो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं उसके लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो नया अपडेट लेकर हम आपके साथ आएंगे उसको भी आप देखें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को जो आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। ठीक है, इसके अलावा हम जो स्टडी मटेरियल्स अपने यूट्यूब चैनल में डालते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि भाई बस भर्तियाँ हो रही है, लेकिन रियलिटी मैंने आपको वीडियो में बताई। अगर आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पहुँचे तो आप पीछे जाएँ और वीडियो को पूरा देखें, तब आपको समझ आएगा कि कब टीजीटी का कमीशन होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। जय हिंद।